हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस में। दोस्तों, एज यू नो कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और बहुत ही बड़े चांसेस हैं कि डेटा काफ़ी लेट आ सकते हैं। इसलिए मैं सेशन जो है सेपरेटली शेयर कर देता हूं। अगर टाइम पे आ गया डेटा तो हम जरूर जो है उसको शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का। तो देखिए, इसने अभी ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म के सारे जो सपोर्ट थे वो ब्रेक कर दिए हैं और वन साइडेड फॉल वहीं से हो रहा है जहाँ से हम लोगों ने उंगली रखी हुई थी कि यहाँ से पॉसिबल है कि हम करेक्शन करें और यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे? तो देखिए, अब सारा कुछ डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड मार्केट की जो है डेवलपमेंट कैसी होती है, आगे से जो है न्यूज़ कैसी आ रही है, नया कोई एस्केलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस है 25,520 का है, सपोर्ट दोस्तों 24,885 का है। अभी हमें क्या करना है? छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो हमें एक पुल बैक की जो है नीड है। अगर पुल बैक मिलता है, सस्टेन नहीं करेगा तो शेल करेंगे। आज के लिए मैंने क्लियर बोला था कि ओपनिंग के साथ एक पुल बैक आएगा। पुल बैक पे लॉन्ग करना हो, छोटे तार के लिए कर सकते हो और इसी जोन पे हमें सेल के लिए सोचना है। एग्जैक्ट यही हम लोग की लाइन थी और यहाँ से देखिए वन साइडेड आपने फॉल लिया। तो आई होप कि हेल्प हुई होगी। अब यहाँ पे जो हमें पुल बैक चाहिए वो एटलीस्ट 25,350 से 400 तक का जोन जो है मिलना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे सेल करेंगे। अगर बाकी सारे मार्केट से जो है यहाँ पे हेल्प हो रही है कि फॉल है या करेक्शन है तभी। अदरवाइज यहाँ से पॉसिबल है कि पुल बैक के लिए हमें लॉन्ग जो है जाना बेटर होगा, फिर हमें टारगेट बड़े ही इस्तेमाल मिले। अगर पुल बैक नहीं आ रहा है, चूँकि ये कंसोलिडेशन कर चुका है, इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से एक सेल भी बन सकता है। न्यूज़ बेस्ड सेलिंग कोई हो सकती है अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ रही है तो। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 52,300 का है, सपोर्ट 50,885 का है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सेम वही जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे भी फॉलो हुआ है। इनफैक्ट इसने तो कोई बहुत अच्छा खासा कोई पुल बैक ही नहीं दिया। खुलने के बाद एक दो कैंडल शेप एंड देन आफ्टर वन साइडेड फॉल, तो काफ़ी ट्रेंडिंग जो है बाजार था। अब यहाँ पे अगर ये 52,200 तक जाती है इन केस और वहाँ से कोई भी रिजेक्शन आता है तो वो एरिया जो होगा हमारे सेल का होगा, फिर हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अच्छा खासा गेन हमें मिल सकता है। अदरवाइज अगर ये कंसोलिडेशन यही कंटिन्यू हुआ एंड देन आफ्टर ये गिर गया तो फिर यहाँ से भी एक सेल सेटअप मिल सकता है। अगर कोई इवेंट हो जाए, कोई न्यूज आ जाए, जैसा कोई भी ख़राब खबर हो तो, या गैप डाउन के साथ सेल कर सकते हैं। अगर कोई भी न्यूज़ नहीं है, बाजार में वीकनेस है, तो पहला जो आपका सिलेक्शन होना चाहिए वो बैंक निफ्टी होना चाहिए, नहीं कि बैंक साइड होनी चाहिए। क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी बैंक सारे वीक हैं और बाकी कभी भी एक तगड़ा पुल बैक आ सकता है, क्योंकि ये बुल मार्केट में आप करेक्ट कर रहे हैं तो कभी भी पॉसिबल है। सो बी रेडी फॉर दैट एंड स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। अब बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की। तो इसका जो रेजिस्टेंस है 24,150 का, सपोर्ट दोस्तों 23,700 का है। फाइनेंस निफ्टी में देखिए तो काफ़ी शानदार जो है 3 दिन से क्लोजिंग हुई है नीचे नीचे नीचे। अब एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे आज कंटिन्यू जो है वन साइडेड फॉल हुआ बिना किसी डाउट के और लास्ट में आपने यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया। तो अगर आप 24,100 के जोन में जाके सस्टेन नहीं करते हैं तो वो एरिया सेल का होगा। अगर सब कुछ मामला ठीक है, वर्ल्ड मार्केट से कोई खास जो है निराशा नहीं है, तो यहाँ से एक यही स्मॉल स्टॉप लॉस डालकर लॉन्ग कह सकता है। एटलीस्ट 24,100 का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्रॉस करेगा तभी। अगर ये यहाँ से कंसोलिडेट होकर नीचे की तरफ आता है तो लॉन्ग नहीं करेंगे, वेट करके कंफर्म करेंगे और कंफर्मेशन पे अगर कोई सेल बैठता है तब हम जो है वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम सेंसेक्स पे, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो यहाँ पे देखिए जो सेंसेक्स का जो लेवल है बिल्कुल डॉट टू डॉट जो फॉलो हो रहा है बाजार में। अब एग्जैक्टली जहाँ जहाँ लाइनें हमने क्रॉस की हुई थी वहाँ से गिरने के बाद बाजार वन साइडेड जो फॉल हो रहा है। तो अब फिलहाल के लिए 83,334 रेजिस्टेंस हो गया, 81,415 का बड़ा सा सपोर्ट है। ये भी सेम स्ट्रक्चर पे घूम रहा है। तो अगर ये लो ब्रेक करेगा तो सेलिंग अच्छी होगी। अगर कोई पुल बैक आता है तो 83,000 पर नज़र रखिएगा। ये जो नहीं क्रॉस करे तो यहाँ पे एक सेलिंग बन सकती है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए स्टॉक काफ़ी गिर चुके हैं 2-3 दिनों में देखा जाए तो, और बैक टू बैक फॉल होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। इसलिए हम वेट करेंगे कोई कॉन्ट्रा ट्रेड का। जैसे एक पॉलीकैब स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाजार की गिरावट के साथ ये गिरा नहीं है, तो इधर अगर कोई लॉन्ग मिलता है, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो फ्रेश 52 ब्रेकआउट के लिए इसके लॉन्ग कह सकता है। अदरवाइज किसी भी स्टॉक में फॉलो बैक सेलिंग लाइव में देख के करना बेटर होगा। डे लो पे जाता है तो जस्ट हाई का सेल लेके, अदरवाइज थोड़ा रिस्की हो जाएगा, सो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन चेन डेटा। तो दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 30 लाख के कॉल सेलर एंड 17 लाख के पुट सेलर हैं। ITM तक के कॉल सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रॉपरली। देन आफ्टर अगर आप देखेंगे तो पुट के बायर भी हैं अच्छे खासे
टोटल कॉल सेलर जो सबसे ज़्यादा हैं 25,300 पे हैं। सो 25,300 विल बी वर्क एज लाइक ए रेजिस्टेंस, और जो बड़ा रेजिस्टेंस है 25,400 पे, यानी कि 400 के करीब अगर आप एक बार जाएंगे तो एक वहाँ से सेलिंग जो है बन सकती है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं हुआ तो भी। डिपेंड करता है कि कैसा पुल बैक है, उसके ऊपर ही बाजार का जो है मूव डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन की, तो इसका डेटा कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा वीक है, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी को बोला कि ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। 25 लाख के कॉल सेलर एंड 16 लाख के जो है पुट सेलर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बढ़िया से जो सेलिंग हुई है वो सबसे ज़्यादा 52,000 पे हुई है। 65,000 के जो है सेलर है अच्छे खासे, यानी कि 52,000 का निकालना बहुत मुश्किल है। 52,000 निकल गया तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल सकता है, ये भी हमें समझ के जो है रखना है, दिमाग में लेवल जो है बिल्कुल फिक्स करके रखना है। बाकी 51,800 पे नियर में पुट सेलर अच्छे हैं। सो 51,800 अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट जो है स्लिप कर सकता है टूवर्ड्स 51,500। देन आफ्टर 51,500 के बाद 51,000 पे ही एक अच्छा जो है पुट सेलर बैठा हुआ है। ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो डेटा है कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा वीक है, तो वीकनेस जो ज़्यादा दिखाई देगी वो बैंक निफ्टी साइड दिखाई देगी। सो कोई भी पुल बैक कराता है तो हम उसको सेल के लिए यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।